मेरे को 300 दिन हो चुके हैं रेगुलरली जिम जाते हुए एंड एज ऑफ टुडे मेरे को ऑफिशियली 4 साल हो गए हैं जिम में। बट मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं जो आई थिंक तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दोज एग्जैक्ट लेसन्स आई हैव लर्न आफ्टर गोइंग टू द जिम आफ्टर हिटिंग द जिम 300 टाइम्स। अब देखो ब्रो, मैंने जिम चालू किया था 2022 7 फेब में, आई रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। एंड मेरी एक प्रॉब्लम थी शुरुआत में, दैट आई वॉज इनकन्सिस्टेंट। मैंने जिम की मेंबरशिप ली थी जनवरी में, मैंने वो पूरे महीने छुट्टी मारी है, 5 दिन की स्ट्रीक तक की मेंटेन नहीं करी मैंने। एंड उस पॉइंट में मेरा मन नहीं करता जिम जाने का, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड कि भाई लोग क्या बोलेंगे मेरे को, बिकॉज मेरी बॉडी थी नहीं, मेरे पे ना कॉन्फिडेंस था एंड आई वॉज फैट एज फक। तो मेरा मन नहीं करता जिम जाने का बेसिकली। बट हाँ, तुम्हें जिम को अपनी पूरी जिंदगी बनाने की जरूरत नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू सी रिजल्ट इन द जिम, यू जस्ट हैव टू गो देयर कंसिस्टेंटली, नॉट रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। अब देखो भाई, जिम एक ऐसी हैबिट है जो मैं अपनी पूरी जिंदगी करते रहूंगा नो मैटर व्हाट। सो अगर मैं एक दो दिन मिस भी कर रहा हूँ ना, इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज मैं अपनी पूरी जिंदगी जाऊंगा। बिकॉज जिम इज नॉट योर होल फकिंग लाइफ। अगर तुम एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ रहे हो देन इट इज योर होल लाइफ, तब तो तुम्हें रोज जिम करना पड़ेगा। बट इफ यूर अ नॉर्मल गाय, यू हैव स्टफ अदर देन जिम इन योर लाइफ, तो लाइफ तुम पे ऐसी चीज़ें फेंकेंगी। जब तुम एक महीने के लिए इनकन्सिस्टेंट हो गए, एक हफ्ते के लिए इनकन्सिस्टेंट हो गए, क्या पता तुमको एक इंजरी हो जाए, गॉड फॉरबिड, बट या यू विल गेट अ लिटिल बिट इनकन्सिस्टेंट हियर एंड देयर। बट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम जिम एक लाइफ गोल बना रहे हो कि भाई ये जिम वाली हैबिट मैं अपनी जिंदगी भर करते रहूंगा, बट इट इज नॉट माई होल फकिंग लाइफ राइट नाउ। दिस इज दैट वन लेसन जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। जस्ट बीइंग कंसिस्टेंट इन द जिम। पागलों की तरह रोज जिम नहीं करना सो दैट मैं अपनी बाकी इवेंट्स मिस कर दूं लाइफ के। जस्ट हैव दैट इन योर माइंड कि भाई मैं जिम को लाइफ में कभी क्विट नहीं करूंगा। द सेकंड लेसन दैट आई लर्न इज वर्किंग आउट टू मच इज एक्चुअली वेरी बैड फॉर यू। उल्टा मसल बिल्ड करने से ज़्यादा मसल गिरवा देता है ये। आई हैव सीन पीपल ब्रो जो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करते हैं, फिर होता क्या है, वो बर्न आउट हो जाते हैं, फिर वो जिम इंटायरली छोड़ देते हैं बिकॉज उनको रिजल्ट नहीं मिलते। उल्टा ब्रो, मेरे जिम में एक बंदा आता है, मेरे से ज़्यादा टाइम से ट्रेन कर रहा है, भाई को 5-6 साल हो गए हैं जिम में ट्रेन कर रहे हुए, बट भाई की फिजिक बनी ही नहीं है बिकॉज दैट गाय ओवर ट्रेन्स। रोज की 10 किलोमीटर रनिंग करता है वो एंड जिम में आके ट्रेन करता है। तो मैं लग रहा होगा कि ब्रो वाओ कितना डिसिप्लिन है ब्रो, रनिंग भी कर रहा है, ट्रेनिंग भी कर रहा है, तो खतरनाक बंदा होगा। आई मीन ब्रो, इट डजंट लुक खतरनाक ब्रो, वीक स्किनी फैट सा दिखता है, बट या ब्रो श्योर व्हाटएवर यू थिंक, that is not my goal, that is not my goal. My goal is to build an aesthetic physique and that's what I'm focused on. मेरे को मसल भी बनानी है, मेरे को एक एथलेटिक बॉडी भी बनानी है। आई वांट टू लुक गुड, आई वांट टू फील गुड एंड आई वांट टू एक्चुअली स्टे गुड। एंड ये तीनों चीज करने के लिए मेरे को ओवर ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओवर ट्रेन करने से तुम्हारे पास ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आने वाले, उल्टा तुम रिजल्ट्स को हैम्पर करोगे बाय ओवर ट्रेनिंग। रिकवरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओवर ट्रेनिंग बिकॉज रिकवरी इज द पॉइंट जहां पे तुम्हारी मसल एक्चुअली में बिल्ड हो रही है। तुम अगर अच्छी स्लीप नहीं लोगे, तुम्हारी मसल अच्छी तरह बिल्ड नहीं हो पाएगी, तुम्हारी बॉडी पूरी फ्लैट दिखेगी इवन दो यूर वर्किंग आउट। अगर तुम एक बॉडी बिल्डर से ज़्यादा मेहनत करोगे ना, बट इफ योर रिकवरी इज शिट, यू आर नॉट गोइंग टू एंड अप एनीवेयर, यू गोइंग टू फील लाइक शिट, योर बॉडी इज गोइंग टू फील फ्लैट एंड तुम मसल भी पुट ऑन नहीं करोगे, उल्टा मसल गिरा दोगे। और प्रायोरिटी तुम्हें रिकवरी को देनी है, ओवर ट्रेनिंग को नहीं देनी। अब रिकवरी के साथ साथ तुम्हें अपनी डाइट पे भी ध्यान देना होगा। डाइट इज लिटरली द अदर 50% ऑफ बिल्डिंग अ ग्रेट फिजिक। तुम वर्कआउट तो कर रहे हो, साथ साथ में तुम्हें अपनी डाइट भी इंप्रूव करनी होगी। अब देखो ब्रो, जो लोग जिम में बहुत तगड़ा वर्कआउट करके आते हैं बट बाहर वो कूड़ा कबाड़ खाते हैं, लाइक ब्रो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो भाई जिम के बाद मोमोज खाने चले आते हैं, चिली पोटैटो खाने चले आते हैं, कॉफ़ी पीने चले आते हैं, शुगर से भरी हुई, दूध से भरी हुई, कैलोरी से भरी हुई। कार्डियो करके आए हैं वो, 15 मिनट कार्डियो करके आए हैं वो, फिर नीचे आके मोमोज फेल रहे हैं। उनको कट करना है ना, कोई प्रोटीन जा रहा है अंदर, चीनी खाए जा रहे हैं। चिकन मोमोज को देख के बोलते हैं भाई प्रोटीन है इसमें, प्रोटीन ठीक है भाई, वो 10 ग्राम प्रोटीन जो तुम्हें मिल रहा है उसके साथ साथ तुम्हें अनहेल्दी फैट्स मिल रहे हैं, तुम्हारी चर्बी और बढ़ रही है, उसका क्या। एंड सबसे बेकार मेरे को लगती है ये प्रोटीन वाली चीज़ें कि भाई हाई प्रोटीन चिप्स, हाई प्रोटीन कुकी। ब्रो तुम 10 ग्राम प्रोटीन में मेरे को 300 कैलोरीज दे रहे हो विद फकिंग 60 ग्राम्स ऑफ शुगर और समथिंग लाइक दैट। व्हाट द फक। तुम्हें रिजल्ट्स तब दिखेंगे जब तुम अपनी डाइट को फिक्स करोगे। एंड डोंट थिंक अगर तुम बल्क कर रहे हो तो तुम डर्टी बल्किंग कर सकते हो ब्रो, ऑल द कैलोरीज आर द सेम। नो, सारी कैलोरीज सेम नहीं होती। तुम डर्टी बल्किंग करोगे, तुम मसल से ज़्यादा फैट पुट ऑन करोगे एंड जब तुम एक पॉइंट पे पहुंचोगे, तुम्हें उसी फैट को गिराने में इतना टाइम लगेगा ना कि साथ साथ में तुम्हारी मसल भी गिरेगी। यू डोंट हैव टू डू एन एग्रेसिव कट नॉर यू हैव टू डू एन एग्रेसिव बल्क। अगर तुम बल्क कर रहे हो, डू अ लीन बल्क, मतलब एक स्लाइट कैलोरी सरप्लस में आओ। एंड अगर तुम्हें कट कर रहे हो, तुम्हें एक स्लाइट कैलोरी डेफिशिएंट में आना चाहिए।
अगर तुम ये जानना चाहते हो कि भाई कितनी कैलोरीज खाऊं अगर मैं बल्क कर रहा हूँ या कट कर रहा हूँ, तुम एक काम कर सकते हो, कमेंट में अपनी एज, अपनी हाइट, अपना बॉडी वेट डाल दो एंड ये बताओ कि तुम्हें बल्क करना है या कट करना है। मैं तुम्हें रिप्लाई करके बता दूंगा तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज एंड तुम्हें कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। अब ना बहुत लोगों को लगता है कि उनको रिजल्ट्स जल्दी मिलने चाहिए, 2-3 महीने में मिलने चाहिए, अगर नहीं मिल रहे तो मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। मैं 5 महीने के लिए रेगुलरली जिम किया, तब जाके मेरे को कुछ रिजल्ट्स मिले। इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलता, ये अपने दिमाग में डाल दो, नथिंग हैपेंस इंस्टेंटली। तुम पहले 1 महीना जिम जाओगे तुम्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, 2 महीने जिम जाओगे रेगुलरली तब भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तीसरे महीने में तुम्हें थोड़े रिजल्ट्स मिलेंगे, थोड़ी बाई से तुम्हारी टाइट दिखेगी। जिम इज नॉट एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैबिट, इसको तुम्हें लंबे समय के लिए करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे। यू डोंट रश थिंग्स, इट टेक्स टाइम। एक और चीज जो मैंने जिम में सीखी है कि भाई जिम करने से ना तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, ऐसा लगता है कि भाई पत्थर बन चुका हूं मैं मूवमेंट ही नहीं कर सकता कोई। अभी रिसेंटली मैंने वापस मुआ थाई ज्वाइन किया है, इट्स अ मार्शल आर्ट, एंड ब्रो मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि भाई जिम मेरे को कितना ज़्यादा रोक रहा है मूवमेंट करने से। लाइक मेरी बॉडी को पत्थर बना दिया है, मैं फ्लेक्सिबल ही नहीं हूँ, पत्थर बन रहा हूँ, घूसा ऐसे फेंक रहा हूँ मैं। मेरा गोल है कि भाई मैं अपनी बॉडी को अच्छा भी बनाऊँ एंड यूजफुल भी बनाऊँ। दैट्स द गोल ऑफ एवरी हाइब्रिड एथलीट, टू मेक द बॉडी यूजफुल एंड ऑल्सो मेक इट लुक गुड। अब देखो भाई मैंने अपने रूटीन में एक और स्पोर्ट ऐड कर दिया है, वो है मुआ थाई। तुम भी ये सेम चीज़ कर सकते हो, जिम के साथ साथ कोई एक ऐसा स्पोर्ट पकड़ो जो तुम्हारी एंड्योरेंस बढ़ाए, जो तुम्हें ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाए। कुड बी एनीथिंग ब्रो, कुड बी टेनिस, could be swimming. Swimming is one of the best sports for flexibility and also cutting fat. तुम्हें बॉक्सिंग करनी है तुम बॉक्सिंग कर सकते हो, तुम्हें बैडमिंटन खेलना है सिंपल तुम वो भी खेल सकते हो, बट साथ में कोई स्पोर्ट ऐड करो। फुटबॉल भी हो सकता है बिकॉज उसमें भागना दौड़ना बहुत होता है। बट अगर तुम मेरा ओपिनियन लोगे मैं तो तुम्हें कहूँगा कि एक मार्शल आर्ट्स पकड़ो, यू विल एक्चुअली लर्न हाउ टू फाइट। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है ब्रो? यू लुक डेंजरस, यू आर डेंजरस, यू फील ऑसम ब्रो। एनीमे कैरेक्टर जैसे बन चुके हो तुम पूरे। एंड ऑनेस्टली ब्रो सिर्फ एक चीज़ है जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स ला के दिए हैं, वो है नॉट क्विटिंग। दैट्स इट, जस्ट बाय नॉट क्विटिंग आई हैव गॉटन सो फार। लाइक जब मेरा वर्कआउट करने में मन नहीं करता था ना, उसी दिन मैं मेक श्योर करता था कि मैं जा रहा हूँ, हल्का फुल्का करके आया था, बट वो दिन मैं मिस बिल्कुल नहीं करता था। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, गॉड इज चैलेंजिंग यू। वो तुम्हें देख के बोल रहा है कि क्या इस बंदे को एक्चुअली में अच्छी फिजिक चाहिए, क्या इस बंदे को एक्चुअली में रिजल्ट चाहिए। ठीक है, आई विल गिव हिम चैलेंजेस, तब मेरे को पता लगेगा कि इस बंदे को चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तुम रोने धोने बैठ जाओ, क्विट कर दो, गॉड विल से कि हाँ आई न्यू इट, दिस गाय इज नॉट बिल्ड फॉर इट। बट अगर तुम बार बार चैलेंजेस को ब्रेक करते रहो, काम करते रहो, डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहो, यू जस्ट नेवर क्विट, गॉड विल से कि इसको मैंने जितने भी चैलेंजेस दिए इसने सारे कंप्लीट किए, जितने भी हार्डशिप मैंने इसको दिए सबको ओवरकम किया है इसने, दिस गाय डिजर्व्स इट एंड दिस गाय विल गेट द रिजल्ट्स। Suddenly you'll become so fucking lucky and you'll realize कि wow, I deserve it now because I put in the work and I got it. You don't deserve a good physique right now because you haven't put in the work for it. If you deserve a good physique, you would already have one. Prove to God that you want it badly and you will get it. क्योंकि भगवान तो तुम्हें चैलेंज करेगा, तुम्हें बोलेगा कि यार बंदे को एक्चुअली में चीज़ चाहिए या फिर ये बस ऐसे ही बोले आ रहे हवा में कि हाँ मैं ये चीज़ चाहता हूँ करना, मैं वो चीज़ चाहता हूँ करना। क्योंकि भाई बोलना तो बहुत ईजी है, बोलना तो भाई कोई भी सकता है, बट एक्चुअली में जो लोग करते हैं, जो क्विट नहीं करते, वही होते हैं भाई द टॉप 1%. Not even in the gym, bro, in every aspect of life. The one who just says stuff goes nowhere, but the one who actually does the stuff gets ahead. But yeah man, that's it for this video. Thank you for watching. Take care and take action.